आप मांस खाते हैं या नहीं खाते हैं ये मेरा विषय नहीं है। मैं होता कौन हूँ आपको उपदेश देने वाला, क्योंकि मैं खुद भी हमेशा से शाकाहारी नहीं रहा हूँ। हाँ, हजूर साहब में और दलो पंथों में मांस क्यों बनता है इसकी मर्यादा हमने पिछले वीडियो में देख ली, लेकिन आज मैं आपको अपनी बात कहने आया हूँ। जब तक मैं 15-16 साल का था तो बहुत मांस बनाया भी है और खाया भी है, और क्योंकि मैं शेफ था, मुझे कुकिंग का शौक था, तो मैं बना के लोगों को खिलाता भी था। और तब भी जब मैंने मांस खाना छोड़ दिया, मैंने प्रोफेशनली होटल स्कूल्स में और होटल्स में मांस बनाया है, और बहुत प्राउडली बनाया है, क्योंकि उस वक्त इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता था। जब मैं छोटा था तो हमारे आसपास का कल्चर ही ऐसा था कि अगर आप मांस नहीं खाते हो या नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते हो तो आप असली सिखी नहीं हो। लेकिन फिर जब गुरबानी की संध्या करी, अमृत छका, तो समझ में आया कि असली सिखी तो कुछ और ही है। जिस सिखी की लोग बात करते हैं और जो असल में सिखी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब आप अमृत छकते हो तो आपको बोला जाता है आज से आपकी धर्म की माता माता साहेब कौर, आपके पिता गुरु गोविंद सिंह, जन्म स्थान केशगढ़ साहिब अनंतपुर, और आपके गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तो मेरी जो रहत मर्यादा है, मेरे केश है, मेरे ककार है, कृपाण है, जो मेरी दस्तार है, जो मेरा नेम है, जो मेरी बाणी मिली है, ये सारा कुछ गुरु पिता का दिया हुआ है। लेकिन जहाँ मन की बात आती है, जहाँ अध्यात्म की बात आती है, वहाँ पे गुरु पिता आप कहते हैं जो प्रभु को मिल बोझ है खोज शब्द में ले। तो मैंने मांस खाना तब छोड़ा जब मैंने गुरबानी की संध्या खुद से करी। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं आपके ज्ञानियों की। अब फिर से मैं बोल देता हूँ कि मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, आपको मांस खाना है आप खाइए, लेकिन गुरबानी का इसमें कोई हाथ नहीं है। जहाँ भी मांस खाने या ना खाने का विषय आएगा वहाँ पे गुरबानी की ये पंक्ति दोहराई जाती है कि मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। और इसका मतलब ये बताया जाता है कि जो मांस मांस करके झगड़ता है वो मूर्ख है, और मांस खाना या ना खाना सिखी का विषय है ही नहीं। हालांकि ये अर्थ बहुत अधूरे हैं, लेकिन चलो एक मिनट के लिए अगर हम ये बात मान भी ले तो उन विद्वानों से कोई ये भी तो पूछे कि यहाँ पे मांस खाने का उपदेश कहाँ है। कहाँ ये कहा जा रहा है कि आप मांस खा सकते हैं या आपको मांस खाने की आज्ञा है। पूरी गुरबानी से लेके भाई गुरदास जी के वारों से लेके जितने भी टीके गुरबानी पे हुए, कहीं से भी आप छान के मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे मांस खाने की आज्ञा दी गई है गुरुओं द्वारा या भट्टों द्वारा या भक्तों द्वारा, जबकि मांस ना खाने का उपदेश गुरबानी साफ साफ तरीके से बार बार देती है। कबीर जोरी किए जुल्म है कहता नाव हलाल, दफ्तर लेखा मांगिए तब होएगो कौन हवाल, खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लोन, हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना बिचारे, जो सब में एक खुदाई कहतो तो क्यों मुर्गी मारे। और गुरु नानक पातशाह की बाणी तो हर सिख रोज पढ़ता है। जपजी साहब में महाराज कहते हैं असंख्य गलवट हत्या कमा है, असंख्य पापी पाप कर जाए। अब या तो ये बातें उनके कानों तक पहुंचती ही नहीं है, या फिर इसके भी गलत अर्थ उन लोगों को समझा दिए गए, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही पंक्ति आती है, मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। उसके अलावा गुरबानी में इतनी जगह इतनी सारी बातें करी गई है, ये किसी को सुनना ही नहीं। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, मेरा आपके मांस खाने से या आपके जीव हत्या करने से कोई बैर नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ करिए। जैसे हमने हजूर साहब की और दलो पंथों की बात करी थी, वहां पे उनको पता है कि उनकी मर्यादा है और उनको वो करना है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप मांस क्यों खा रहे हो? उसके बाद आपके कर्म आपके साथ है, आपको जो करना है करिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे मैंने जब तक संध्या नहीं करी थी मुझे ये चीजों का पता नहीं था, ऐसे ही आपको वही चीजें बताई जाती है जो आप सुनना चाहते हो। आपको सच बताया ही नहीं जाता, क्योंकि अगर आप सच जान लोगे तो आप सवाल करने लग जाओगे।